रहमान मलिक ने वीजा का मसला हल कराने का कहकर ड्राइवर भेजकर अपने पास बुलाया। गुलदस्ता और कीमती तोहफा देने के बाद नशावर मशरूब पिलाया और उसके बाद ज्यादती का निशाना बनाया। अमरीकी शहरी सिंथिया रिची ने अपने इल्जामात की मजीद तफसीलात सामने ले आई। जियो न्यूज के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए सिंथिया रिची ने इल्जाम लगाया कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने नामुनासिब तरीके से गले मिलने की कोशिश की। मखदूम शहाबुद्दीन ने कंधे पर मसाज करने की कोशिश की। सिंथिया रिची का यह भी कहना था कि उन्होंने बेनज़ीर के बारे में जो कुछ कहा है उसकी तफसील पीपल्स पार्टी के ही एक सीनियर रहनुमा ने उन्हें फराहम की थी। सिंथिया रिची का तफसीली इंटरव्यू रात 11 बजे देखिए जियो न्यूज पर। सेनेटर रहमान मलिक का कहना है कि बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खिलाफ नाजेबा इल्जामात पर बतौर चेयरमैन सेनेट कायमा कमेटी दाखिला नोटिस लिया। नोटिस के रद्दअमल पर उन पर नाजेबा, मनगढ़ंत और झूठे इल्जामात लगाए गए। हुकूमत के खिलाफ सख्त बयानात पर कैद और कत्ल करने की धमकियां भी मिली हैं। ओछे हथकंडों से वो डरने वाले नहीं, माजी में मौत का सेल भी देख चुके हैं। पीपल्स पार्टी के सईद गनी सिंथिया रिची के इल्जामात पर बरस पड़े। कहा कि मशकूक किरदार की खातून को खड़ा करके झूठे इल्जामात लगाना सियासी लीडरशिप को लोगों की नज़रों में गिराने का मंसूबा है। वक्त साबित करेगा कि अमरीकी खातून कितनी सच्ची है। हुकूमत का चीनी पर 29 अरब रुपए की सब्सिडी की तहकीकात नैब को देने का फैसला। मुआविन खुसूसी शहजाद अकबर ने बताया कि सब्सिडी की मद में किसने क्या फायदा उठाया उसकी पूरी छानबीन की जाएगी। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स बचाने और बेनामी ट्रांजैक्शंस FBR को भेजे जा रहे हैं। कर्जों की माफी से मुतालिक मामले वालों के खिलाफ स्टेट बैंक देखेगा। मुसाबकती कमीशन गठजोड़ के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। शुगर कमीशन की रिपोर्ट में शवाहिद मिले कि चीनी अफगानिस्तान एक्सपोर्ट की गई, उसकी हकीकत FIA करेगा। इजाफी क्रशिंग का मामला एंटी करप्शन को भेजा जाएगा। पंजाब और KP में एंटी करप्शन का इदारा 90 दिन में कार्रवाई करेगा। हमजा शुगर मिल्स JDW का टैक्स फ्रॉड सामने आया है। सुलेमान शहबाज की इमा पर शाहिद खाकान अब्बासी ने 20 अरब की सब्सिडी देकर आवाम को सबसे बड़ा चूना लगाया। शाहिद खाकान अब्बासी के दिन गिने जा चुके, वो पकड़ में आ चुके। 20 अरब की सब्सिडी का हिसाब दें। मावने खुसूसी शहजाद अकबर की तनकीद। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज बोले, जब एहतसाब सख्त होता है तो बिलावल APC बुलाकर सबको इकट्ठा करते हैं। एहतसाब आगे और ज़्यादा सख्त होने जा रहा है, इसीलिए APC हो रही है। शहजाद अकबर ने कहा कि ऑपोजिशन की APC का मतलब ऑल शुगर डैडीज कॉन्फ्रेंस है। हुकूमत अपनी चोरी को छुपाने के लिए मसले को कंफ्यूज कर रही है। नून लीग के एहसन इकबाल का शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, चीनी की कीमतें बढ़ने का जिम्मेदार कौन था ये नहीं बताया गया। मुस्लिम लीग नून के दौर में चीनी की कीमत मुस्तहकम थी, PTI दौर में चीनी की कीमत बढ़ी। बताया जाए किस किस ने फायदा उठाया। चीनी बहरान में जिस जिसके नाम आए उसका नाम ECL में क्यों नहीं डाला गया। जब मुल्क में चीनी की कमी थी PTI हुकूमत ने उसकी इजाजत दी। नैब जितना आज़ाद है आज पाकिस्तान के हर शहरी को पता है। नैब की आज़ादी का सारा जोर ऑपोजिशन पर चलता है। हुकूमत पहले उन चोरों को पकड़े जिन्होंने चीनी महंगी की, जिन्होंने 300 अरब का चीनी पर डाका डाला। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने शुगर कमीशन रिपोर्ट से मुतालिक सवाल उठाए थे। शुगर कमीशन रिपोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म के किरदार से मुतालिक सवाल उठाए थे। किसने चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, किसकी वजह से बहरान हुआ, काबीना ने कैसे शुगर एक्सपोर्ट की मंजूरी दी, चीनी बहरान में विफाकी काबीना का क्या किरदार था, किसने फ़ायदा उठाया। इस सवाल से मुतालिक भी जवाब दे दिए जाते। लाहौर में पीपल्स पार्टी पंजाब के ज़ेरे एहतमाम ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा कि हमारा एक ही मुतालिबा है, नैब नयासी गठजोड़ खत्म हो और बिला तफरीक एहतसाब किया जाए। कोरोना पर हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई है। ये हुकूमत बुनियादी तौर पर फाशिस्ट है। APC NFC के नोटिफिकेशन को मुस्तरद करती है। नून लीग के राना सनाउल्लाह ने कहा कि एक आदमी की जिद हठधर्मी की वजह से हम इस सूरत हाल से दो चार हैं। मार्च में अगर कोरोना शुरू ना होता तो 2020 इलेक्शन का साल था।
हुकूमत का गंदम बाहर से मंगवाने का फैसला, निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाज़त देने और दरामद पर आयद 8% ड्यूटी खत्म करने का भी फैसला कर लिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इत्तेफाक। हुकूमत ने मुल्क भर में आटे और गंदम की वाफिर दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए गंदम की बैन सूबाई नकलो हरकत पर तमाम पाबंदियाँ फौरी तौर पर ख़त्म करने का फैसला भी कर लिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में आटे और गंदम की सप्लाई पर पाबंदी बरकरार है, जिसके बायस खैबर पख्तूनख्वा में गंदम की किल्लत है। 20 किलोग्राम आटे का थैला 150 से 200 रुपए तक महंगा फरोख्त हो रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। मुशीर इत्तलात अजमल वज़ीर कहते हैं मुलाकात में गंदम के मामले पर बात की गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान तकरीबन 5000 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक। मरीजों की तादाद 98,947 तक पहुँच गई। 67 अफराद के जाँ बहक होने से अमवात की मजमूई तादाद 2000 से ऊपर चली गई। पाकिस्तान, कनाडा और सऊदी अरब को पीछे छोड़कर दुनिया में कोरोना वायरस मरीजों की तादाद के हिसाब से 15वें नंबर पर आ गया। मुल्क में 34% कोरोना के मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मुल्क भर में 75% वेंटिलेटर्स खाली हैं। मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा वायरस से अब तक जितनी अमवात हुई 74% को दीगर किस्म के अमराज थे। ज्यादातर अफराद की उम्रें 75 बरस से ऊपर थी। मास्क का इस्तेमाल न करने वालों के खिलाफ सजा का तयन सूबाई हुकूमतें करेंगी। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि जो लोग कारोबार खोलने और शॉपिंग में दिलचस्पी रखते थे उन्हें नवीद हो कि अब लोगों के पास पैसा तो है लेकिन अस्पतालों के ICUs में बेड्स दस्तयाब नहीं। 24 घंटों के दौरान सिंध में 1744 नए मरीज रिपोर्ट हुए हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स के बारे में तहकीकात की यकीन दहानी कराई है। तहकीकात में खुरा जिसकी तरफ भी जाए उसे भुगतना चाहिए। बोले वर्चुअल इजलास की मुखालिफत वो करते हैं जो व्हाट्सएप भी नहीं खोल सकते। प्रोग्राम जियो पार्लियामेंट में गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा नवाज शरीफ नून लीग के मेडिकल विंग के रिपोर्ट्स पर बाहर नहीं गए। शहबाज शरीफ को इसमें शिरकत का रिस्क लेना पड़ेगा। बजट के बारे में मुस्बत तजवीज़ देंगे। पाक फौज, महकमा फूड सिक्योरिटी और महकमा ज़राअत की मुश्तरका टीम्स का टिड्डी दल से मुतासरा अजला में सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन। नेशनल लोकस कंट्रोल सेंटर के मुताबिक मुल्क भर में 5245 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर कंट्रोल ऑपरेशन किया जा चुका है। मुल्क भर में 2,60,785 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर सर्वे किया जा चुका है। टिड्डी दल के हमले में शिद्दत के बावजूद स्प्रे शुरू न होने और मशीनों की अदम फराहमी मुजरिमाना गफलत है। कोरोना वाला रवैया टिड्डी दल के मामले में ना अपनाया जाए, फौरी स्प्रे शुरू किया जाए। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहा 6 माह से हुकूमत को खबरदार किया जा रहा है, ताहाल मतलूबा साजो सामान और स्प्रे मशीनों की अदम दस्तयाबी हैरान कुन है। टिड्डी दल तलब करने के लिए कौमी हिकमत अमली और मुनासिब वसाइल मुहैया किए जाएं। फूड सिक्योरिटी कौमी सलामती में शामिल है, उस पर गफलत या लापरवाही की गुंजाइश नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब की मुलाकात। जनूबी पंजाब के अजला के लिए मुख्तस बजट और सेक्रेटेरिएट के क़याम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से आइंदा बजट में जनूबी पंजाब के लिए खुसूसी पैकेज की भी दरख्वास्त। बिलावल भुट्टो जरदारी के तुरबत सानहे और बलूचिस्तान में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। ऐसे हालात में सूबाई हुकूमतें कम अज़ कम अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रखें और ख़ुद को मुतनाज़ मत बनाएं। अगर हुकूमत बर वक्त इकदाम करती, मुजरमों को गिरफ्तार किया जाता तो हालात अबतर ना होते। कम सिन ब्रामिश के साथ होने वाला जुल्म नाकाबिले तसव्वुर है। वफाकी दारुल हुकूमत समेत पंजाब में CNG की कीमत 7.5 रुपये फ़ी किलो कम कर दी गई। अब CNG 64 रुपये 50 पैसे फ़ी किलो दस्तयाब होगी। ओगरा की तरफ से LNG की कीमत में कमी के बाद CNG एसोसिएशन का फैसला।
पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को निकाले जाने के हुकूमती फैसले पर अमली मुज़ाहमत करेंगे। कोई भी फैसला CCI के प्लेटफॉर्म से या हुकूमत सिंध से पूछे बगैर हुआ तो पीपल्स पार्टी सख्त मुज़ाहमत करेगी। उम्मीद है असद उमर भी काबीना में इस फैसले की मुखालिफत करेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI की हुकूमत ने पाकिस्तान स्टील मिल्स को चलाने की कितनी कोशिशें की हैं। जिन शराइत पर पाकिस्तान स्टील किसी को दी जा रही है वो सिंध हुकूमत से शेयर की जाएं। सिंध हुकूमत आज भी पाकिस्तान स्टील मिल्स को चलाने के लिए तैयार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि मुराद अली शाह ECC कौमी राबिता कमेटी इजलासों में हुकूमत के साथ कुछ और तय करके जाते हैं। बिलावल जरदारी के हुजूर जाते ही मुराद अली शाह का रवैया तब्दील हो जाता है। उनके बकौल 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं। ये कोरोना के हवाले से करप्शन सामने आने पर विफाक के पीछे छुपने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। लाहौर की चक्की एसोसिएशन का आटे की कीमत में 3 रुपए इजाफा करने का ऐलान। कहा, रमजान से कबल आटा 62 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे थे। अब ओपन मार्केट में गंदुम 2000 रुपए में 1 मन मिल रही है। इस रेट पर आटा 65 रुपए फी किलो से कम में फरोख्त नहीं करेंगे। फ्रांसीसी माहरीन ने तैयारे के ब्लैक बॉक्स का डेटा सरबराह इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के हवाले कर दिया। PIA तैयारा हादसे की तहकीकाती टीम के सरबराह आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। गुज़श्ता रोज़ ब्लैक बॉक्स के दोनों हिस्सों के डीकोडिंग का अमल मुकम्मल किया गया था। दूसरी जानिब एयरबस कंपनी की जानिब से लिखे गए खत के मुताबिक हादसे के शिकार तैयारे में कोई फ़नी खराबी नहीं थी। वायरल हेपेटाइटिस पाकिस्तान में तेजी से पंजे गाड़ने लगा। गुज़श्ता साल 64 लाख अफराद ने हेपेटाइटिस का टेस्ट करवाया, जिसमें से 26 लाख यानी 41% अफराद में हेपेटाइटिस B और C मुस्बत आया। गैलेप पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट में इंकशाफ। सर्वे के मुताबिक 88% अफराद इस बीमारी से बचाव के लिए किसी किस्म की एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं कर रहे, जबकि सिर्फ 8% इस बीमारी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील उर रहमान 86 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो TV बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। मुस्लिम लीग नून के राना सनाउल्लाह ने कहा है कि मीर शकील उर रहमान को नैब ने 90 रोज से हिरासत में रखा हुआ है। अब नैब को समझ नहीं आ रही कि किस चीज़ का केस बनाया जाए। हैरत है, मीर शकील उर रहमान के खिलाफ शिकायत के मरहले पर गिरफ्तारी अमल में लाई गई। लंदन में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहिरीन की पुलिस के घोड़ों के साथ छेड़छाड़। किसी ने साइकिल फेंकी, किसी ने पटाखा चला दिया। घोड़ा बेकाबू होकर दौड़ गया। खातून एहलकार ट्रैफिक सिग्नल से टकराकर घोड़े से गिर पड़ी। घोड़े ने आगे जाकर एक राहगीर को भी जख्मी कर दिया। लंदन में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़प में 10 से ज्यादा एहलकार जख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप ने जॉर्ज फ्लॉयड अच्छा आदमी नहीं था का पैगाम देने वाली वीडियो रीट्वीट कर दी। वीडियो पैगाम एक लड़की ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर शेयर किया था और कहा था कि जॉर्ज फ्लॉयड के साथ पुलिस वाले ने गलत सलूक किया जो काबिल कबूल नहीं। लेकिन क्या फ्लॉयड हीरो था? वो कई बार जेल जा चुका था। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी। भारतीय फौज ने जिला शोपियां में 5 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज भारतीय इंतजामिया ने शोपियां कुलगाम में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी। बरतानवी लेबर पार्टी ने मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की हिमायत कर दी। लेबर लीडर कियर स्टार्मर ने मसला कश्मीर पर पॉलिसी बयान जारी कर दिया। कहा, मसला कश्मीर पर उनकी पार्टी का मौक़िफ़ तब्दील नहीं हुआ। लेबर पार्टी कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को तस्लीम और उनकी हिमायत करती है। आज मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मोहनजोदड़ो में 45 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची और पेशावर में 37, कोयटा में 36, इस्लामाबाद में 31, लाहौर में 30, गिलगित में 38, जम्मू में 32, श्रीनगर में 25 और लेह में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।
पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स ने डबल विकेट क्रिकेट टूर्नामेंट कराने का ऐलान कर दिया। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि लाहौर कलंदर्स ने नौजवानों को हमेशा एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म मुहैया किया है और ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। पाकिस्तान से गुजारिश है कि वो ये चीनी चोरों को सख्त से सख्त सजा दें ताकि आइंदा कोई भी गलती ना करें। जो चीनी चोर हैं या किसी और करप्शन में मुलविस हैं उन सबको बेफर किरदार तक पहुँचाया जाए। मुल्क में चीनी के बहरान से मुताल्लिक आप क्या सोचते हैं? शुगर कमीशन की रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें बताइए। 2 मिनट की वीडियो बनाकर जियो न्यूज़ को भेजें। जियो न्यूज़ आपकी तजावीज़ वज़ीर आज़म इमरान खान तक पहुँचाए। बनाइए 2 मिनट तक की वीडियो और हमें व्हाट्सएप कीजिए 0317248467 पर। हम बनेंगे आपकी आवाज और पहुंचाएंगे आपकी तजावीज़।